अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन कराम बी फॉर यू एस आर जी। अल्लाह आप सब लोगों को खुश खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। ग्रुप में नए पुराने तमाम दोस्तों के लिए चंद गुजारिशात के साथ हाजिर हुआ हूँ। गो कि मुझे बोलने में अभी दिक्कत है, थ्रॉट प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल कुछ वॉइसेस मैंने सुनी, कुछ कल सुनी थी, तो ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम दे दूं। वैसे तो पिछले 5 साल से नैपको एप्लीकेशन लोग भेजते रहे हैं, लेकिन वो कलील तादाद थी। कसीर तादाद में जो एप्लीकेशंस नैप को मौसूल हुई हैं, वो सन 2024 में मौसूल हुई हैं। लिहाजा फ़ेज़ 1 के लिए नैब ने जो लास्ट डेट या ड्यू डेट कह लें अनाउंस की थी, वो थी 10 जनवरी 2025। लेकिन फिर एप्लीकेशन की कसरत को देखते हुए नैब ने उसमें एक्सटेंशन कर दी थी और 25 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट दी थी फ़ेज़ 1 वालों के लिए। एप्लीकेशन उसके बाद भी बदस्तूर जा रही हैं, स्टिल जा रही हैं, लेकिन उनको फ़ेज़ 2 में शुमार किया जाता है और उनकी बारी कम से कम 6 से 8 महीने बाद आएगी। लिहाजा वो तो अभी चिल करें और सब्र सुकून से काम लें। बार बार ये ना पूछें कि हमें पेमेंट कब मिलेगी, क्योंकि एप्लीकेशन हफ्ता 10 दिन पहले दी होती है, लेकिन ग्रुप में फ़ौरन सवाल कर देते हैं कि हमने एप्लीकेशन दी है और हमें पेमेंट नहीं मिली। 25 अप्रैल 2025 के बाद दी जाने वाली एप्लीकेशंस फ़िलहाल किसी सूरत एंटरटेन नहीं की जाएंगी। वो तकरीबन 6 से 8 महीने आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जो दोस्त अहबाब हमारे पूछते हैं अधूरे सवाल करके, उससे एडमिन्स को होती है प्रॉब्लम। आप कहते हैं हमने एप्लीकेशन दे दी, पेमेंट नहीं मिली, तो ये तो हमारे एडमिन्स का ज़र्फ़ है, आमिर बिन शब्बीर साहब का और हमारे राजा आमिर साहब का, कि वो फिर भी आपको जवाब दे रहे हैं, जबकि उसका जवाब बनता नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ही अधूरा है, इनकम्प्लीट है। जो भाई भी कुछ पूछना चाहता है अपनी एप्लीकेशन के सिलसिले में या राय जानना चाहता है एडमिन्स की, तो उसको चाहिए कि सवाल मुकम्मल करे। सबसे पहले तो वो ये बताया करे कि एप्लीकेशन का मंथ क्या था कम से कम और साल क्या था। तीसरी गुजारिश ये है कि शख्सियत के बारे में नेगेटिव बातें करना अब छोड़ दें। कल भी कुछ वॉइसेस मैंने डिलीट की थी, आज भी 1-2 टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो डिलीट किए गए हैं, डिलीट फॉर ऑल। देखें, सीधी-सी बात है, मसला सारा पैसों का था। पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए सैफुर रहमान के साथ भी जो है मामला गरमा-गरम रहा इन 5 सालों में। फिर कैशवत बनी, जिसकी जैसी समझ में आई उसने वैसा काम किया पब्लिक के लिए। अगर राजा साहब को या दीगर अहबाब को ये लगा कि कैशवत के ज़रिए मुतासरीन को सैफुर रहमान साहब एकोमोडेट करेंगे, तो ये उनकी सोच थी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार वो हर तरह से ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने कैशवर्थ में लोगों को डाला। तो बात ये है, बी फॉर यू में किसने डाला? बी फॉर यू में भी तो आपको किसी न किसी ने डाला ही है ना। तो अब अगर आप लोग डालने वालों को कोसना शुरू कर देंगे और पुराने ज़ख्म चाटते रहेंगे या कुरेदते रहेंगे, तो उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह बी फॉर यू का मसला हल हुआ है, तो वो तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मामला पैसे का था, मसला हल हो गया, तो मैं नहीं समझता कि अब आप सैफुर रहमान को भी नेगेटिव अल्फ़ाज़ में याद करें, ज़रूरत ही नहीं है। ज़ाहिर है किसी के बाप-दादा ना सैफुर रहमान ने मारे हैं, ना राजा रियाज़ ने मारे हैं, ना किसी और दीगर नेटवर्कर ने मारे हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि ये पैसे इन्वेस्टमेंट थी आप लोगों की और वो आपको मिल नहीं रहे थे। उसकी वजह से एक बाहमी मुनाफ़रत की फ़ज़ा पैदा हुई, एक-दूसरे को बुरा-भला कहा गया और सब उन्हीं लोगों को ज़िम्मेदार समझते रहे कि जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये मामला तो एक कॉमन मामला है और सबके साथ है। लेकिन चूँकि बीफआरयू का मसला अब हल हो चुका है, पेमेंट्स मिल रही हैं, मज़ीद मिलेंगी और जैसा कि मैंने
पहले भी अर्ज़ किया था कि महरूम कोई नहीं रहेगा, सबको जल्द बदेर पैसे मिलेंगे। तो फिर अब पुरानी बातों को दोहराकर या दिलों में नफ़रत पाल कर क्या मिलेगा? दिल बड़ा करें, वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहिरा करें और किसी भी शख़्सियत के बारे में नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव वॉइस हरगिज़ ना करें। कम से कम मेरे ग्रुप में इसकी इसलिए भी इजाज़त नहीं होती कि आप सब जानते हैं कि मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। मेरा ख़्याल है आप लोगों का सैफुर रहमान से इतना बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं था जितना बड़ा मेरा इख्तिलाफ़ था। क्योंकि आप लोगों का सैफुर रहमान से इख्तिलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए था और मेरा सैफुर रहमान से इख्तिलाफ़ आप सबकी इन्वेस्टमेंट के लिए था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता की, मसला हल हुआ, पैसे मिल रहे हैं। लिहाज़ा जब सैफुर रहमान के ताउन से ही ये मसला हल हो गया है, तो अब सैफुर रहमान को भी नेगेटिव अल्फ़ाज़ में याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। बी फॉर यू के ज़वाल के बाद से अब तक मुझे सैफुर रहमान से ₹1 का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी सैफुर रहमान से ₹1 का भी ज़वाल के बाद फ़ायदा लिया है। वो जो फ़ायदा उसने दिया वो आप सबको भी दिया, वो मुझे भी दिया, वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे दिया जब तक बी फॉर यू ज़वाल पज़ीर नहीं हुई थी। लेकिन मैं बात हमेशा हक़ की करता हूँ। बात ये है कि अगर सैफुर रहमान नैब के साथ ताउन ना करते इस सिलसिले में, चाहे उन्होंने मजबूर होकर किया हो या आप लोगों की खातिर किया हो, अगर वो ये ताउन ना करते और वो सोचते कि ठीक है मैं जेल में ज़िंदगी गुज़ार लूँगा, कम से कम मेरे बीवी बच्चे तो इस पैसे पे ऐश करते रहेंगे, तो नैब तो क्या कोई भी सैफुर रहमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसकी वजह है, एक मुल्ज़िम अगर अदालत में ताउन पर आमादा नहीं होता है, तो मेरा ख़्याल है किसी दुनिया की अदालत के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसको ताउन पर आमादा कर ले। ये ख़ालिसतन बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो बहरहाल सैफुर रहमान ने ताउन किया, उसके ताउन की बदौलत ही आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये तमाम पैसे जो आप लोगों को मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ी हकीकत है, नैब अपने पास से हरगिज़ नहीं दे रही है, वो सैफुर रहमान से लेकर ही दे रही है। तो ये क्रेडिट बहरहाल सैफुर रहमान को जाता है। तो अब जब वो आपके साथ ताउन कर रहा है, चाहे किसी भी सूरत में कर रहा है और नैब आपको पैसे दे रही है, तो फिर पुरानी बातें उसके खिलाफ भी दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख़्याल है ये तंग नज़री होगी। और चौथी गुज़ारिश कैशवर्थ के हवाले से है। बुग़्ज़-ए राजा में मुब्तला अफ़राद, मुतासरीन ज़रा अक़ल को हाथ मारें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि राजा साहब ने कैशवर्थ को प्रोमोट करके कोई अच्छा काम किया है, बल्कि मैंने हमेशा यही कहा है कि राजा साहब ने कैशवर्थ को प्रमोट करके गलत किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या सिर्फ राजा साहब ने कैशवर्थ को प्रोमोट किया और कोई नहीं था प्रमोशन देने वाला कैशवर्थ को? ए बी लंगड़ियाल, हाकिम नियाज़ी, बिलाल खाकसार, चौधरी खालिद फारूक, सलीम झम्मट साहब और उमर गुज्जर साहब, क्या इन लोगों ने कैशवर्थ की प्रमोशन में कोई किरदार अदा नहीं किया? सोचने की बात है। जब किरदार कैशवर्थ की प्रमोशन में बेशुमार लोगों का था, तो सिर्फ़ राजा साहब को लेकर बैठ जाना, कैशवर्थ के सिलसिले में सारी ज़िम्मेदारी उन पर डाल देना, मेरा ख़्याल है ये इंसाफ़ नहीं है। आप लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो वॉइसेस ग्रुप से डिलीट फॉर ऑल की थी। आपको याद होगा कि राजा साहब कैशवर्थ के ग़ालिबन कंट्री हेड थे और फिर उनको हाकिम नियाज़ी साहब ने और ग़ालिबन मलिक नवीद साहब ने इस ओहदे से मुअत्तल कर दिया था। साबित क्या हुआ कि राजा साहब से भी ताकतवर लोग या उनसे भी ज़्यादा कारगर लोग कैशवर्थ में मौजूद थे। तो फिर सारा मलबा सिर्फ़ राजा साहब के खाते में डाल देना, ये कहाँ का इंसाफ़ है? कोई उन शख्सियत पर बात नहीं करता कि जिन्होंने दिन-रात एक किए, कैशवर्थ को प्रमोट किया। उस वक़्त ये सारे लोग एक पेज पर थे
اور میں اکیلا اپنا موقف لے کر کھڑا تھا کہ کیش ورتھ بھی فراڈ ہی ثابت ہوگی اور متاثرین ہی جنریٹ ہوں گے. میری بات سچ ثابت ہوئی. آج آپ لوگ کیش ورتھ کے متاثرین ہیں، لیکن فیکٹ دیکھا کریں. راجہ صاحب نے کیش ورتھ کے سلسلے میں تعاون کیا ہے. یہ جو کیش ورتھ کا معاملہ نیب میں پہنچا ہے اور اب کیش ورتھ کے معاملے پر بھی کام ہو رہا ہے، کیش ورتھ کے متاثرین کو بھی انشاءاللہ پیسے ملیں گے، تو یہ راجہ صاحب کی بدولت ہی ہے. وہ اگر تعاون پر آمادہ نہ ہوتے اور اس سلسلے میں پروف وغیرہ نیب کے حوالے نہ کرتے تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے گول ہو جاتا. تو کم سے کم احسان مند اگر نہیں ہونا چاہتے تو ملبہ بھی ان کے اوپر نہ ڈالا جائے. معاملات کو ہمیشہ درست سوچ کے ساتھ دیکھا کیجئے، تو بہت ضروری ہوتا ہے یہ. ادروائز آپ لوگ ناانصافی کرتے ہیں. لہٰذا مجھے امید ہے کہ اب کم از کم اس گروپ میں سیف الرحمان یا راجہ صاحب کسی کے بھی خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. آپ سب جانتے ہیں میرے ماضی میں ان لوگوں سے تعلقات نہایت کشیدہ رہے ہیں، لیکن میں تنگ نظر بھی نہیں ہوں، تنگ دل بھی نہیں ہوں. جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. دل میں اب رنجشیں پالنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. لہٰذا میرا دل بالکل صاف ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مقصد پورا کر دیا. سیف الرحمان صاحب نے، متاثرین کو پیمنٹس مل رہی ہیں. راجہ صاحب نے بھی مقصد پورا کر دیا ہے. کیش ورتھ کے تمام پروف وغیرہ نیب کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، اس کے پیسے بھی ملیں گے. تو اب پرانی باتیں دہرا کر اور شخصیات کے خلاف نیگیٹو باتیں کرنا، میرا خیال ہے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ بھی مد نظر رکھیں. کل کیش ورتھ کے معاملے پر جتنی یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں سب ایک پیج پر تھیں، اور ان سب کا اکیلا مخالف میں تھا. آج ان تمام شخصیات میں پھڈے پڑے ہوئے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں. وجہ وہی پیسہ. تو یہ جو پیسہ ہے یہ کسی کا نہیں ہوتا. یہ آج کسی کو دوست بناتا ہے، کل کسی کو دشمن بناتا ہے. لہٰذا بات کرتے ہوئے کم سے کم دوستی ہو یا دشمنی ہو، یہ دیکھا کیجئے کہ ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں. دل کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، بغض و کینہ کو دل سے دور کریں. مسائل حل ہوئے ہیں اور مزید حل ہونے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے شخصیات کے خلاف بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس قسم کی نیگیٹو بات چاہے راجہ صاحب ہوں چاہے سیف الرحمان ہو، کوئی اس گروپ میں نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ راجہ صاحب اور سیف الرحمان میں اختلافات ہیں، شدید نوعیت کے ہیں، لیکن ان اختلافات سے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے خواجہ عمران نے، یہ اس کا احسان ہے مجھ پر، شاید میری کسی نیکی کا اس نے مجھے بدلہ دیا ہے، تمام پروف بھیجے ایک سابقہ گروپ کے جس میں 1.5 سال رہا ہوں. چودھری خالد فاروق صاحب کا گروپ ہے وہ، اب اس کا نام بدل دیا گیا ہے. اور جو گروپ ایڈمن ہیں ظاہر ہے وہ گروپ کریٹر کی مرضی سے بنائے جاتے ہیں. جیسے میرے گروپ کے تمام ایڈمنس میں نے ہی بنائے ہیں، گروپ میں نے کریٹ کیا ہے، اسی طرح وہ گروپ خالد فاروق صاحب نے کریٹ کیا ہے. اس کے تمام ایڈمنز جو موجودہ ہیں وہ خالد فاروق صاحب کی مرضی سے بنے ہیں. ان میں سے ایک ایڈمن شاہد اس کا نام ہے، اور ٹیکنیکل آریان کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے. اور وہ ٹیکنیکل آریان یعنی شاہد لوگوں سے جو ہے آئی بی اے این نمبر وغیرہ لکھوانے کے اور اپلیکیشن نیب میں سبمٹ کروانے کے لیے چارجز وصول کر رہے ہیں. یہ مجھے پرسنل میں لوگوں نے بھی کمپلین کی ہے، اور خواجہ عمران نے تو مجھے سارے پروف وغیرہ بھیج دیے ہیں. پھر اسی گروپ میں ایک اور صاحب ہیں، اور میرے گروپ میں وہ خاور کے نام سے ایڈ ہیں، اور اس گروپ میں وہ کسی اور نام سے ایڈ ہیں. ان کا پروف بھی مجھے خواجہ عمران نے پرووائڈ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی سیف الرحمان کی ایک ویڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، جس میں سیف الرحمان نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نیب میں اپلیکیشن دینے کے اور آئی بی این وغیرہ لکھوانے کے لیے چارجز لے رہے ہیں، جو کہ غلط ہے. پھر راجہ صاحب کی ویڈیو میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن خواجہ عمران نے تمام پروف بھی مجھے بھیج دیے ہیں. تو
میں یہ واضح آپ لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت آج کی ڈیٹ نوٹ فرما لیں، آج 13 تاریخ ہے نومبر 2025۔ میں نے کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی گروپ میں یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ میرا نام لے کر لوگوں سے پیسے مانگے اور نیب میں اپلیکیشن سبمٹ کرائے۔ نیب میں اپلیکیشن سبمٹ کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خود بھی بائی پوسٹ بھیج سکتے ہیں۔ طریقہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی دوبارہ بیان کر دوں گا۔ لہٰذا کسی کو پیسے دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو خالد فاروق صاحب کا گروپ ہے، اس کے جو ایڈمنز ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سید قمر صاحب نے مقرر کیا ہے اس خدمت پر، جبکہ میرا ان سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ میں وہ گروپ چھوڑ چکا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اس گروپ کے ایڈمنز کیا کرتے ہیں، وہ گروپ کے کریٹر خالد فاروق صاحب گروپ کو کس طرح چلا رہے ہیں، میرا ان سب باتوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا الرٹ ہو جائیں۔ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے نام پر کسی کو 1 روپیہ ادا نہ کریں، اس چیز کا میں قطعی ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ بہت شکریہ۔